हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। आज जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आज की न्यूज़पेपर में निकल के आई हैं। लगभग हर एक विभाग से आज न्यूज़ निकल कर आई है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग चलो धीरे धीरे करके सारी अपडेट को हम लोग देख लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हो और आप चाहते हो कि बिल्कुल सही और ऑथेंटिक न्यूज़ हमें मिले, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट के मामले में सबसे आगे रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। चलिए गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग जो है सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे या फॉर्म डाल दिया होगा, तो आप सभी के लिए जो है ऑली बोर्ड सीटेट का बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट लेकर आया है, जो आपका नया वाला सिलेबस आया है बिल्कुल उसी पर आधारित है। तो आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां पर क्लिक करिए, रजिस्टर करिए और इस फ्री वाले मॉक टेस्ट का फायदा आप जरूर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जैसे आप उस लिंक को क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना जो है ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड और अपना मोबाइल नंबर डालकर आपको रजिस्टर हो जाना है। चलिए, तो जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे टॉप पर ही आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सीटेट के टेस्ट के बारे में, जहाँ पर अगर आपका लैंग्वेज 1 इंग्लिश है, अगर लैंग्वेज 1 हिंदी है, मान लीजिए मैंने हिंदी लैंग्वेज 1 लिया तो मैंने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर नीचे आपका टेक टेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आप इस टेक टेस्ट पर क्लिक कर दीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से आप इसको जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन टेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि हाँ हम इस टेस्ट को दें तो आप लोग इसको जो है स्टार्ट कर सकते हो। पूरा आपका बाकायदा इस तरीके का आपका स्टार्ट हो जाएगा, आप इसको दे सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर तुरंत ले लीजिए। चलिए, तो सबसे पहली जो अपडेट निकल कर आई है वो है हमारी चुनाव से पहले बड़ी शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी। ये न्यूज़ कैसी है देखते हैं इसके बारे में हम लोग। इसमें लिखा है विधानसभा चुनाव से पहले सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, प्रवक्ता और प्रधानाचार्यों की भर्ती शुरू करने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रिक्त पदों का ब्यौरा मांगने के लिए इसी महीने पोर्टल खोलने जा रहा है। माना जा रहा है कि पोर्टल खुलने के एक महीने में प्रदेश भर के 4500 से अधिक एडेड कॉलेजों में रिक्त पदों की सूचना लेने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। चयन बोर्ड ने जुलाई 2016 के 4 साल बाद 29 अक्टूबर 2020 को 15,508 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। हालांकि कानूनी अड़चनों से उसे निरस्त करते हुए 15 मार्च 2021 को दोबारा 15,198 पदों पर भर्ती शुरू की गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भर्ती 31 अक्टूबर तक पूरी करने का आदेश दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखकर आ रहा है कि 8 साल बाद प्रधानाचार्य भर्ती के आसार। नई शिक्षक भर्ती में प्रधानाचार्य का चयन भी किया जाएगा। चयन बोर्ड ने 2013 के बाद प्रधानाचार्य भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया है, जबकि एडेड कॉलेजों में प्रधानाचार्य की काफी कमी है। 2 साल पहले चयन बोर्ड ने जो अध्याचन मांगा था उसी में 1453 पद खाली थे। इसके बाद काफी प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं। नई भर्ती के लिए जल्द रिक्त पदों का ब्यौरा मांगेगा चयन बोर्ड। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की होगी नियुक्ति। तो ये जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग में भर्ती की बात की जा रही है और इसमें जो एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है, क्योंकि 4500 जो है एडेड कॉलेज हैं और सभी में 2 साल में जो चीज़ें रिटायर हुए हैं या किसी न किसी कारण से वहां पर जो वैकेंसी है या जो रिक्त पद हैं उसके लिए जो भर्ती है चुनाव से पहले ही स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि आपकी जो भर्ती चल रही है माध्यमिक में वो 31 अक्टूबर तक कंप्लीट कर दी जाएगी और उसके बाद जो है नई भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू करने की बात यहां पर की जा रही है। बढ़ते हम लोग अपनी अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो बीएड छात्रों के लिए, जैसा कि पता है कल 3rd फेज वाले बच्चों की जो है कल रिजल्ट आया है, यानी अलॉटमेंट रिजल्ट आया है और 38,000 से ज़्यादा को जो है सीटें मिली हैं। प्रदेश के सरकारी व निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से की जा रही बीएड प्रवेश काउंसलिंग के तीसरे चरण के सीट आवंटन का परिणाम बृहस्पतिवार को घोषित कर दिया गया। तीसरे चरण में कुल 38,841 अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हुई। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के राज्य समन्वयक अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हुई हैं उनको 10 अक्टूबर तक अपना सीट कंफर्मेशन शुल्क जमा करना है। ठीक है, तो सभी लोग नोट करिएगा, 3rd फेज वाले 10 अक्टूबर तक आपको जो आपकी बची हुई फीस है उसको आपको जमा करना है। जिन अभ्यर्थियों को आवंटित सीट का शुल्क 5,000 से कम है उन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लॉगिन कर आवंटन प्रपत्र आदि डाउनलोड करना है। ठीक है, यानी जो आपको कॉलेज मिला है, अगर आपकी कॉलेज की फीस 5,000 रुपये से कम है तो भाई 5,000 रुपये आपने एडवांस जमा किए तो उसी में वो कट जाएगा। तो आपको फीस नहीं जमा करना है, आपको बस लॉगिन करके अपना जो सीट कंफर्मेशन लेटर है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अन्य आवंटित अभ्यर्थियों को लॉगिन कर शेष महाविद्यालय शुल्क रसीद जमा कर अपना आवंटन प्रपत्र आदि डाउनलोड करना होगा। इसमें असफल होने पर अभ्यर्थियों का सीट आवंटन जो है निरस्त हो जाएगा। साथ ही साथ मैं 4th फेज वालों की बात करूं तो यहां पर लिखा है कि चौथे चरण के लिए शुरू हुई प्रवेश काउंसलिंग। तो अगर आपका चौथा चरण है तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करके कॉलेज जो है चूज कर सकते हो। बाकी अगर आपको और कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पर भी आकर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आकर आप वहां से भी मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ।
अगली अपडेट जो है वो अमीन की भर्ती को लेकर के है। वाणिज्यकर विभाग में जल्द शुरू होगी अमीनों की भर्ती, ये भी आज ही के न्यूज़पेपर में आई है। लखनऊ संस्करण अमर उजाला का न्यूज निकल कर आया है। राजस्व वसूली के लिए बढ़ते दबाव को देखते हुए वाणिज्यकर विभाग ने वसूली से संबंधित संसाधनों को बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत वसूली से संबंधित कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। फिलहाल वसूली में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अमीनों के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर 315 नियमित व सीजनल अमीनों की भर्ती करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के चलते लगभग 2 साल राजस्व वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अब स्थिति सामान्य हो चुकी है। ऐसे में सरकार को सर्वाधिक राजस्व देने वाले वाणिज्य कर विभाग में इसके लिए सर्वाधिक दबाव भी है। पिछले दिनों विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने यह मुद्दा उठाया था कि जब तक रिक्त पदों पर अमीनों की भर्ती कर मानव संसाधन नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक राजस्व वसूली की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। तो ये एक भर्ती जो है जल्द ही आने को है और बहुत दिनों से इस पर बात भी चल रही, चर्चा भी चल रही है। आज भी इसके बारे में न्यूज है, तो देखते हैं कि कब भर्ती आ रही है। जैसे ही आपको मतलब ये भर्ती आएगी आपको पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे आवेदन करना है, सब कुछ इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। वहीं पर बात कर लेते हैं सहायक प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। तो इसमें लिखा है कि 45% से कम अंक तो भी कर सकेंगे सहायक प्रोफेसर के लिए आवेदन। जैसा कि आपको पता है कि एडेड जूनियर के लिए 50% की जो बाध्यता थी उसको खत्म कर दी गई है और अब जो है 45% की बाध्यता जो है सहायक प्रोफेसर के लिए भी खत्म कर दी गई है। राजकीय डिग्री कॉलेज में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे जिसके स्नातक में 45% से कम अंक है। कोर्ट ने इस संबंध में लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में उचित संशोधन करने का निर्देश दिया है। विज्ञापन में यह शर्त थी कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का स्नातक में न्यूनतम 45% अंक होना चाहिए, जिससे हाई कोर्ट में चुनौती देकर कहा गया कि यूजीसी ने 2018 में ही यह अनिवार्यता समाप्त कर दी है। गोपाल सिंह व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सुनवाई की। इससे पूर्व कोर्ट ने लोक सेवा आयोग व राज्य सरकार से इस मामले में जानकारी मांगी थी। कोर्ट को बताया गया कि लोक सेवा आयोग ने 24 नवंबर 2020 को राजकीय डिग्री कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है, जिसमें शर्त है कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का स्नातक में न्यूनतम 45% अंक होना चाहिए। याची का कहना था कि तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर देख सकते हो कि 45% से अगर कम अंक आपके हैं सहायक प्रोफेसर की भर्ती में तो अब आप लोग आवेदन कर सकते हो। वही 50% से कम अगर आपके एडेड में है तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हो। साथ ही साथ अब हम बढ़ जाते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ और वो अपडेट हमारी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो मासिक टेस्ट होता है अब उसको बंद किया जा रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत संगठक कॉलेजों में प्रोन्नत स्नातक छात्र छात्राओं की विभाग स्तर पर होने वाला मासिक टेस्ट नहीं होगा, सीधे वार्षिक परीक्षा में शामिल होंगे। यह जानकारी परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रमेंद्र कुमार सिंह ने दी। दरअसल 3 महीने में होने वाली इस परीक्षा का आगाज 20 से 30 अक्टूबर के बीच होना था। अंतिम परिणाम में इसी को आधार मानने का निर्णय लिया था। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रमेंद्र कुमार सिंह की तरफ से सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर इसके अवगत भी करा दिया गया है। पूर्व में भेजे पत्र के मुताबिक कुलपति के निर्देश पर स्नातक पाठ्यक्रम के तहत बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी होम साइंस द्वितीय तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं को 3 महीने तक विभाग स्तर पर एक टेस्ट देना होगा और यह टेस्ट ऑनलाइन होगा। पहला टेस्ट 20 से 30 अक्टूबर, दूसरा 10 से 18 दिसंबर और तीसरा टेस्ट 10 से 18 फरवरी के बीच कराया जाएगा। इसके बाद विभाग में 3 से 2 बेहतर टेस्ट परीक्षा नियंत्रण कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। फिर इसी परिणाम को आधार मानकर अंतिम तौर पर परिणाम घोषित कर मार्कशीट जारी की जाएगी। प्रयोगात्मक परीक्षा और वाइवा केवल ऑनलाइन होगा। यह व्यवस्था कोरोना की वजह से सिर्फ चालू सत्र 2021-22 के लिए ही मान्य होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए 97,468 ने फॉर्म जो है भरे हैं। ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की न्यूज। साथ ही साथ हम बढ़ते हैं एक और न्यूज जो आपकी एडेड जूनियर भर्ती को लेकर के है कि स्नातक में 50% से कम अंक वालों को मिला आवेदन का मौका। ये आज की न्यूज है और 7 अक्टूबर थी आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि। 17 को ही परीक्षा, 13 से अधिक आए आवेदन। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पर आप सारी चीजें देख सकते हो। कल इसकी लास्ट डेट थी। सभी बच्चों ने जो है इसका आवेदन किया जिनके 50% से कम थे और 1300 लोगों ने इसमें आवेदन किया है। हाई कोर्ट के आदेश पर स्नातक में 50% से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 में आवेदन का मौका मिला है। 7 अक्टूबर तक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में ऑफलाइन मोड में आवेदन लिए गए हैं। शाम तक लगभग 600 आवेदन आ चुके थे। 17 अक्टूबर को ही सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की भर्ती परीक्षा भी है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक पद पर भर्ती परीक्षा 2021 के लिए आवेदन मांगा है। इससे स्नातक में 50% से अधिक अंक वालों को ही आवेदन का मौका दिया गया है। स्नातक में 50% से कम अंक वाले अभ्यर्थी आवेदन का मौका दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट चले गए हैं।
हाई कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक पद को स्नातक में 50% है। तो आप ये देख सकते हो, एक बड़ी खबर ये है। और ऑनलाइन आवेदन के लिए भी प्रदर्शन हुआ है। यहाँ पर युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को पीएनपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि हाई कोर्ट के आदेश पर पीएनपी ने आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को सिर्फ 1 दिन का ही मौका दिया, साथ ही सिर्फ ऑफलाइन मोड में आवेदन लिए, ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया गया। ऐसे में दूर दराज के अभ्यर्थियों को आवेदन में मौका नहीं मिला। ये बात बिल्कुल 100% सही है कि भाई जो पीएनपी के आसपास थे वो लोग तो अपना आवेदन करवा ले, क्योंकि एक ही दिन का समय हाईकोर्ट ने दिया था। और जो दूर के लोग हैं, या मान लीजिए कोई अलग है, किसी अलग स्टेट में चला गया था, क्योंकि उसका आवेदन तो हुआ नहीं था, अगर अलग स्टेट में चला गया है तो उन लोगों को आने में भी दिक्कत होगी, इसलिए हो सकता है उन लोगों ने न किया हो। तो इसीलिए युवा मंच ने प्रदर्शन किया कि भाई इसके लिए एक समय सीमा को 1 से 2 दिन और बढ़ा दिया जाए, ताकि जो लोग दूर हैं, जैसे मान लीजिए कोई यूपी में है लेकिन दिल्ली में वो कुछ ना कुछ कर रहा है, और दिल्ली से 1 दिन में आना, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर वहाँ पर जमा करना, एक ये बहुत बड़ा टास्क था। तो ये सारी अपडेट है। अगर आपको ये सारी अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भी सही से सारी अपडेट मिल जाया करे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।